हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुम्बर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको DC4 का प्रोजेक्ट दिखाने वाली हूँ। DC4 का प्रोजेक्ट, जी हाँ, आपको पता है DC4 के प्रोजेक्ट के अंदर 3 फेज होते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। ठीक है जी। अब पहला चरण जो होता है वो 5 दिन का होता है, दूसरा चरण होता है 20 दिन का होता है, तीसरा चरण होता है फिर 5 दिन का होता है। अगर आप एकदम एक ही वीडियो में सोचोगे सारी की सारी चीजें समझ आ जाएं तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। इसलिए मैं आपके लिए आज की इस वीडियो में प्रथम चरण का पहला दिन समझाने के लिए आई हूँ कि कैसे पिक्चर्स लगानी है, कैसे किस जगह पर क्या क्या लिखना है, ताकि आप भी 80+ और 90+ मार्क्स स्कोर कर पाओ। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रंट पेज बनाया हुआ है मैंने। प्रथम चरण 5 दिनों का था, जिसमें मैंने प्रत्येक दिन होने वाली सभी गतिविधियों का अवलोकन किया तथा उनका विश्लेषण लिखा और प्रत्येक दिन के अंत में उस दिन का निष्कर्ष भी लिखा। ठीक है जी। आपने एक सुंदर सा कलरफुल सा फ्रंट पेज बना दिया। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। दिन 1, अवलोकन के दौरान लिए गए नोट्स। अवलोकन के दौरान जो नोट्स लिए गए हैं आपको सबसे पहले वो लिखना है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, आप लाइंस वाली शीट लेना चाहते हो लाइंस वाली ले लो, प्लेन लेना चाहते हो प्लेन ले लो, कोई भी इशू नहीं है। लेकिन आपका प्रोजेक्ट नीट एंड क्लीन सुंदर हैंडराइटिंग में होना चाहिए, ताकि आपका प्रोजेक्ट जैसे ही किसी एग्जामिनर के सामने जाए उसका दिल खुश हो जाए। तो क्या करोगे, सबसे पहले एक फ्रंट पेज बना लोगे, फ्रंट पेज के अंदर आप डिटेल्स लिखोगे। उसके बाद दिन 1, अवलोकन के दौरान लिए गए नोट्स। कैसे लिए गए नोट्स, सुबह 9 से 9:30 आगमन और मुक्त खेल, बच्चे आएंगे और उनके साथ मुक्त खेल किया जाएगा। 9:30 से 10 सर्कल टाइम और प्रातःकालीन की सभा। 10 से 10:30 कला और शिल्प गतिविधि। 10:30 से 10:45 वॉशरूम और पानी का समय। 10:45 से 11:15 भोजन का समय। 11:15 से 11:45 कहानी का समय। अब बेसिकली आपने पूरे दिन को अलाइन करा है कि किस जगह पर आप कैसे कैसे क्या क्या करवाओगे। ठीक है। 11:45 से दोपहर 12 बजे तक बाहरी खेल और शारीरिक गतिविधि। 12:15 से लेके 12:30 तक समापन दिनचर्या और प्रस्थान। ठीक है जी। नीचे आओगे, आपने एक फोटो लगाई हुई है कि कैसे प्ले स्कूल में एक्टिविटीज हो रही थी। आपको ध्यान रखना है, ज्यादा से ज्यादा पिक्चर्स लगानी है, ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी करवाते हुए बच्चों की पिक्चर्स लगानी है, ताकि आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल बढ़िया लगे। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। दिन 1, अब आपको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर देना है। क्या, एक तरफ अवलोकन है, दूसरी तरफ विश्लेषण है। ठीक है जी। अवलोकन, अब सुबह 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक आपने क्या अवलोकन किया। आगमन और मुक्त खेल। स्कूल का दिन प्रातः लगभग 9 बजे बच्चों के आगमन से प्रारंभ होता है। शिक्षिका प्रत्येक बच्चे के द्वार पर उत्साह पूर्वक स्वागत करती है, उन्हें बैठने में सहायता देती है और तथा अपना बैग और पानी की बोतलें निर्धारित स्थान पर रखने के लिए मार्गदर्शन करती है। ये बताया। ठीक है जी। फिर कुछ बच्चे प्रसन्नता पूर्वक आते हैं और अपने मित्रों से मिलने के लिए उत्साहित होकर सीधे खेल क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। आपने ये सारी चीजें वो लिखनी है जब आप प्ले स्कूल में गए, जो चीजें ऑब्जर्व करी। वही कुछ अन्य बच्चे, विशेषकर नए या संकोची बच्चे, अपने माता पिता से चिपके रहते हैं और उन्हें शिक्षकों के अधिक सहयोग की आवश्यकता होती है। इस दौरान बच्चों का बिल्डिंग ब्लॉक्स, पहेलियां, पजल्स और सॉफ्ट टॉयज जैसे खिलौनों से स्वतंत्र रूप से खेलने की अनुमति होती है। शिक्षिकाएं बच्चों के व्यवहार या ध्यान पूर्वक अवलोकन करती है, ये समझने के लिए कि कौन अधिक सक्रिय है, कौन अकेला महसूस कर रहा है और किसे भावनात्मक सहयोग की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है जी। ये आपने पूरा का पूरा अवलोकन किया। अब आप इसका विश्लेषण भी लिखोगे कि आपको ये जब एक्टिविटीज हुई उससे क्या समझ आया। दिन का सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए प्रारंभिक संवाद बहुत महत्वपूर्ण था। आरामदायक और आनंदपूर्ण माहौल ने बच्चों के मन में माता पिता से अलग होने के भय को कम करने
तथा उनमें सहजता की भावना विकसित करने की सहायता की। यह समय बच्चों की अपनी गति से, घर के वातावरण से विद्यालय के वातावरण में सहज रूप से ढलने का अवसर प्रदान करता है। शिक्षकों ने इस अवसर का उपयोग बच्चों के साथ तालमेल स्थापित करने, उनके सामाजिक व्यवहार का अवलोकन करने तथा उन्हें आगे के संरचित गतिविधियों के लिए धीरे धीरे तैयार करने में किया। तो बेसिकली उन्होंने क्या कहा, अवलोकन, जो चीजें देखी, जो चीजें ऑब्जर्व करी, उसका विश्लेषण लिखा कि उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। बच्चे जैसे एक्टिविटीज कर रहे थे या टीचर कुछ करवा रही थी, उसने आपने यहाँ पे फोटो भी लगा दी। आप हर पेज पे पेज नंबर भी मेंशन करोगे, ठीक है। फिर सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक क्या हुआ, सर्कल टाइम और प्रातःकालीन सभा थी। सुबह 9:30 बजे शिक्षिका ने बच्चों को प्रातःकालीन सभा के लिए एक गोले में एकत्रित किया। सत्र की शुरुआत अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में गुड मॉर्निंग जैसे आनंददायक गीतों से हुई। इसके बाद एक रोचक उपस्थिति अटेंडेंस गतिविधि कराई गई, जिसमें प्रत्येक बच्चा अपने नाम पर हाथ हिलाकर या कोई मजेदार इशारा करके प्रतिक्रिया देता है। अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं स्कूल में, ठीक है। वास्तविक फलों और रंगीन फ्लैश कार्डों के माध्यम से शिक्षिका ने बच्चों को एक सहभागितापूर्ण चर्चा में शामिल किया। उन्होंने सरल प्रश्न पूछे, जैसे कौन सा फल लाल है और गोल होता है, जिसके उत्तर में बच्चों ने उत्साहपूर्वक सेब कहा। इस दौरान बच्चे सामान्य उत्साहित दिखाई दिए। कुछ बच्चों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जबकि कुछ ने शांत रहकर गतिविधियों का अवलोकन करना पसंद किया। फिर भी पूरे सत्र का वातावरण सकारात्मक, उत्साहपूर्ण और सहभागितापूर्ण रहा, ठीक है। अब उसका भी आपने क्या लिखा, विश्लेषण। सर्कल टाइम एक महत्वपूर्ण गतिविधि जो भाषा विकास, समूह के सहभागिता तथा सुनने के कौशल को विकसित करने में सहायक रही। गीतों और दृश्य सामग्री के उपयोग से यह सुनिश्चित हुआ कि प्रत्येक बच्चे के लिए सीखना आनंददायक और सहज बना रहे, चाहे उनकी बोलने की क्षमता का स्तर कुछ भी हो। फिर आपने जो फलों की एक्टिविटी करवाई उसकी पिक्चर लगा दी। फिर सुबह 10 से 10:30 क्या हुआ, कला और शिल्प की गतिविधि। इसके बाद बच्चों ने एक कला एवं शिल्प गतिविधि में भाग लिया। इस गतिविधि में कागज से बने फलों की कटिंग को एक बड़े पेड़ के चार्ट पर चिपकाना था। प्रत्येक बच्चों को कुछ कागज के फल और एक गोंद ग्लू स्टिक दी गई। शिक्षिका ने पहले ये प्रदर्शित किया कि गोंद कैसे लगाते हैं, फलों के चार्ट पर सही प्रकार से कैसे चिपकाते हैं। इसके पश्चात उन्होंने कक्षा में घूम घूम कर प्रत्येक बच्चे की सहायता की। अधिकांश बच्चों को चिपकाने और स्पर्श करने का अनुभव बहुत अच्छा लगा। उन्हें अपने द्वारा फल चार्ट पर चिपकाने की गर्व की अनुभूति हुई, ठीक है। कुछ बच्चों ने सहायता भी मांगी, विशेषकर गोंद का ढक्कन खोलने या कागज को स्थिर रखने में। कुछ बच्चों का ध्यान बीच बीच में भटक गया, लेकिन शिक्षिका ने उन्हें स्नेहपूर्व पूर्ण गतिविधि की ओर प्रेरित किया। इस गतिविधि में अनेक उद्देश्य थे। इससे बच्चों की सूक्ष्म मोटर कौशल का विकास हुआ, उनकी रचनात्मकता को प्रोत्साहन मिला तथा फल विषय की पुनरावृत्ति भी सिद्ध हुई। इसके अतिरिक्त शिक्षिका द्वारा की गई प्रशंसा, अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया, से बच्चों का आत्मसम्मान बढ़ा और वे अधिक आत्मसम्मान, आत्मविश्वास के साथ गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित हुए। ये एक्टिविटी जो बच्चे कर रहे हैं उसकी फोटो। आगे चलते हैं। सुबह 10:30 से लेके 10:45 तक वॉशरूम और पानी का समय। कला एवं शिल्प गतिविधि पूरी करने के बाद शिक्षिका ने बच्चों को वॉशरूम दिनचर्या के लिए पंक्ति में खड़े होने का निर्देश दिया। बच्चों से पानी पीने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह से धोने के लिए कहा गया। कुछ बच्चों ने स्वयं ही निर्देशों का पालन किया, जबकि कुछ बच्चों को शिक्षिका द्वारा याद दिलाना पड़ा और सहायता की आवश्यकता पड़ी। शिक्षिका ने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक बच्चा स्वच्छता बनाए रखे
और दिनचर्या का सही ढंग से पालन करें। साथ ही बच्चों को पर्याप्त पानी पीने और स्वयं को हाइड्रेट रखने के लिए भी प्रेरित किया गया। इस दिनचर्या से बच्चे में स्वच्छता की अच्छी आदतों का विकास हुआ तथा आत्म देखभाल संबंधी कौशल में स्वतंत्रता बढ़ाने में सहायता मिली। भोजन से पहले नियमित रूप से हाथ धोने की आदत ने स्वच्छता के प्रति उनकी जागरूकता को भी बढ़ाया। इससे अनुशासन को भी प्रोत्साहन मिला क्योंकि बच्चों ने अपनी बारी का इंतजार करना और निर्देशकों का सही ढंग से पालन करना सीखा। तो बेसिकली आपने जब प्ले स्कूल में गए, जो जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जैसे जैसे एक्टिविटीज हो रही हैं, वो अवलोकन लिखा कि क्या आप देख रहे हो, फिर आपने उसका विश्लेषण लिखा कि उससे क्या समझ आया। मैं आपको ये डे 1 का इसलिए पढ़कर बता रही हूँ, जब आप लिखने बैठोगे तो आपको पता होना चाहिए किन किन बातों का कैसे कैसे लिखना है। इसके साथ साथ देखो, ये मेरा YouTube चैनल है लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से, जिसके अंदर मैं कंप्लीट गाइडेंस देती हूँ डीसी इग्नू को लेकर। ठीक है, डीसी इग्नू को लेकर आपको कब असाइनमेंट बनाने हैं, कब प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट में क्या लिखना है, कैसे सबमिट करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, सारी की सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, कैसे कैसे क्या क्या करना है वो सब हम बताते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर वीडियो के नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना। क्यों? क्योंकि कोई भी वीडियो का अपडेट आएगा तो इस चैनल पे मैं डालती हूँ, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैम हम खुद तो लिख नहीं पा रहे, हम चाहते हैं कि हमें सॉल्व मटेरियल मिल जाए, तो ये देखो, ये हमारी डिटेल्स हैं। डीसी का एक असाइनमेंट 100 रुपीज का होता है, तीनों असाइनमेंट आपको 300 में मिल जाएंगे। डीसी 4 का प्रोजेक्ट 900 का होता है। डीसी 1, 2, 3 के एमसीक्यूज 300 के होते हैं। टोटल सारा साल अलग अलग करके चीजें लोगे तो आपको 1500 भरने पड़ेंगे, लेकिन कॉम्बो ऑफर में ये आपको 1300 के मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट के अंदर पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, ब्लैंक कनेक्शंस, उन्हें भरना कैसे है, वीडियो कैसे बनानी है, वीडियो नहीं बना पा रहे तो क्या जुगाड़ है, कहाँ सबमिट करना है, कौन सी टिप्स एंड टेक्निक्स हैं, उन सबको फॉलो करके आपको सारी की सारी चीजें पता चल जाएंगी। कॉम्बो ऑफर में लोगे तो 1300 का मिल जाएगा। क्या करना है, हमारे लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर ये है, इसके व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि मैम मैं इस सेशन की स्टूडेंट हूँ, जुलाई के हो, जनवरी के हो, अपनी डिटेल्स बता देना, उसके अकॉर्डिंग आपका नंबर सेव हो जाएगा। और जैसे ही आपका नंबर सेव होगा, उससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हम अपने स्टेटस में डालेंगे आप तक पहुंचते रहेंगे। और आप अगर ये कॉम्बो लेना चाहो तो 1300 का पे करके ले सकते हो। ठीक है, ऐसे ही फेज 2 भी प्रॉपर है, फेज 3 भी आपको प्रॉपर मिलेगा, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण सब मिलता है। बैक टू द यहाँ, सुबह 10:45 से लेके 11:15 तक। अब ये भोजन का समय था। भोजन के समय में, भोजन के समय बच्चे एक साथ समूह में बैठे और अपने लंच बॉक्स खोले। शिक्षिका ने उन्हें स्वयं भोजन करने और अपना खाना पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ बच्चों ने अपना भोजन अपने मित्रों के साथ साझा किया, जिससे एक मित्रतापूर्ण और सहयोगात्मक वातावरण बना। शिक्षिका ने यह भी ध्यान पूर्वक देखा कि बच्चे ठीक से भोजन कर रहे हैं या नहीं, तथा जिन बच्चों की सहायता की आवश्यकता थी उन्हें मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने भोजन समाप्त करने के बाद स्वस्थ खान पान की आदतें और स्वच्छता बनाए रखने के महत्व के बारे में भी बच्चों को याद दिलाया। अब इसका क्या विश्लेषण होगा? भोजन के समय बच्चों ने सामाजिक संपर्क और साझा करने की भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे स्वस्थ खान पान की आदतों को प्रोत्साहन मिला। साथ बैठकर भोजन करने से आपसी बातचीत बढ़ी और आरामदायक वातावरण में साथियों के साथ उनके संबंध और अधिक मजबूत हुए। ठीक है जी, तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, ये चीजें हो रही है कि जो चीज आपने अवलोकन किया, देखा, आप उसका क्या करोगे, विश्लेषण लिखोगे। सारे टाइम स्वैप्स जो भी आपने बताया, इससे इस समय ये हुआ, उसको आपने पूरा एक्सप्लेन किया। जहां जहां आपके पास पिक्चर्स अवेलेबल हो पाई, आप वो पिक्चर्स लगाओगे। लाइंस वाली शीट लेना चाहते हो, लाइंस वाली लो, वन साइड लाइन, वन साइड प्लेन, दोनों साइड प्लेन, जैसा मन करे ले सकते हो। बट ये लेना पीछे बैकग्राउंड में आपके व्हाइट कलर की हो। बच्चे कलरफुल शीट्स ले लेते हैं तो उसके ऊपर जो लिखा होता है ढंग से दिखता नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है,
सुबह 11:15 से लेके 11:45 तक कहानी का समय। भोजन के बाद बच्चे आराम से कहानी सुनने के लिए एकत्रित हुए। शिक्षिका ने चित्र कार्डों तथा अपनी आवाज के उतार चढ़ाव का उपयोग करते हुए फलों से संबंधित एक छोटी और रोचक कहानी सुनाई। बच्चों ने ध्यान पूर्वक कहानी सुनी और जब कहानी में परिचित फलों का उल्लेख हुआ तो उन्होंने उत्साह पूर्वक प्रतिक्रिया दी। कुछ बच्चों ने कहानी के दौरान शिक्षिका द्वारा पूछे गए सरल प्रश्नों के उत्तर दिए, जबकि कुछ बच्चे शांत रहकर कहानी का अवलोकन करते रहे। अब आपने कहानी का पिक्चर चार्ट पेपर भी लगा दिया। कहानी सुनने की गतिविधि से बच्चों के सुनने के कौशल, कल्पना शक्ति और शब्दावली के विकास में सहायता मिली। हाव भाव और दृश्य सहायक सामग्री के प्रभावी उपयोग से कहानी बच्चों के लिए अधिक रोचक, आकर्षक और अर्थपूर्ण बन गई। इससे बच्चों के फलों के बारे में आनंददायक और सहज तरीके से सीखने का अवसर भी प्राप्त हुआ। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे कह रहा है सुबह 11:45 से लेकर दोपहर 12:15 तक बाहरी खेल और शारीरिक गतिविधि। बच्चों के दौड़ने, फिसलने और गेंदों के खेलने जैसे शारीरिक गतिविधियों के लिए बाहर ले जाया गया। बाहरी खेलों में भाग लेते समय उन्होंने उत्साह और ऊर्जा का प्रदर्शन किया। शिक्षिका ने पूरे समय बच्चों पर सावधानी पूर्ण नजर रखी और खेल के दौरान उन्हीं शिक्षा सुनिश्चित की। कुछ बच्चों ने समूह में खेले जाने वाले खेलों को अधिक पसंद किया, जबकि कुछ ने अकेले खेलते हुए विभिन्न खेल सामग्री का अन्वेषण करना पसंद किया। ये फिर एक्टिविटी की पिक्चर लगा दी। इसका अवलोकन क्या कह रहा है? बाहर खेलने से बच्चों में शारीरिक विकास में सहायता मिली तथा उनके समन्वय और संतुलन में सुधार हुआ। इसके माध्यम से उन्हें सामाजिक सहभागिता और टीम वर्क के अवसर भी प्राप्त हुए। स्वतंत्र रूप से गतिविधियां करने से बच्चों को अपनी ऊर्जा का सकारात्मक रूप से उत्सर्जन करने में मदद मिली और वो कक्षा में अधिक ताजगी और आराम के साथ लौटे। ठीक है, दोपहर 12:15 से लेके 12:30 तक समापन दिनचर्या और प्रस्थान। दिन के अंत में बच्चे कक्षा में वापस आए और उन्हें अपना सामान व्यवस्थित रूप से पैक करने के लिए मार्गदर्शन दिया गया। शिक्षिका ने पहले पढ़ाए गए फलों से संबंधित सरल प्रश्न पूछकर दिन की पुनरावृत्ति कराई। उन्होंने बच्चों की सक्रिय सहभागिता की सराहना की और उन्हें घर जाने के लिए तैयार किया। बच्चे शान से अपने माता पिता का इंतजार करते रहे और जाने से पहले शिक्षिका तथा अपने सहपाठियों को विनम्रता पूर्वक विदा किया। ठीक है जी, यहाँ पर उसका निष्कर्ष लिखा। अंतिम दिनचर्या ने दिन भर की सीख को सुदृढ़ करने की सहायता और बच्चों को पूर्णता का अनुभव कराया। इससे उनमें जिम्मेदारी की भावना भी विकसित हुई, क्योंकि उन्होंने अपना सामान स्वयं व्यवस्थित किया। दिन का समापन पुनरावृत्ति के साथ करने के लिए स्मरण शक्ति मजबूत हुई और विद्यालय से घर के वातावरण में सहज रूप से संक्रमण संभव हुआ। ये पूरे दिन की हमने दिनचर्या बता दी, अवलोकन बता दिया, वो बता दिया विश्लेषण। अब एंड में हम हर दिन का निष्कर्ष लिखेंगे। ठीक है, अवलोकन के प्रथम दिन एक सुव्यवस्थित और बच्चों के अनुकूल शिक्षण वातावरण देखने को मिला, जहां प्री स्कूल बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के अनुसार गतिविधियों की सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई थी। प्रत्येक सत्र आगमन से लेकर प्रस्थान तक भावनात्मक सुरक्षा, सामाजिक सहभागिता, भाषा विकास, रचनात्मकता तथा शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए संचालित किया गया। गीतों, कहानी वाचन, कला गतिविधियों तथा फलों के थीम पर आधारित शिक्षण के माध्यम से बच्चों को पूरे दिन सक्रिय और संग बनाए रखा गया। शिक्षिकाओं ने बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार उनका मार्गदर्शन करने, उत्साहवर्धन करने और सहयोग प्रदान करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वच्छता संबंधी दिनचर्या, भोजन के समय की सहभागिता तथा बाहरी खेल गतिविधियों ने बच्चे के समग्र विकास में और अधिक सहायता की। समग्र रूप में अधिकांश बच्चों की सक्रिय भागीदारी के कारण
दिन सुचारू रूप से व्यतीत हुआ तथा कक्षा का वातावरण सकारात्मक, सहभागितापूर्ण, प्रेरणादायक बना रहा। इस अवलोकन ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में सुव्यवस्थित दिनचर्या और खेल आधारित शिक्षण को महत्वता के स्पष्ट रूप से रेखांकित किया। तो इस हिसाब से आपका प्रथम चरण का पहला दिन कंप्लीट होता है। फिर आप ऐसे ही डे 2 लिखोगे, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और पांचवा दिन लिखोगे। फिर आपका दूसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर तीसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही मैं आपको अगली वीडियो में दूसरे चरण की एक एक्टिविटी पूरी की पूरी बताऊंगी कि आपको पता चल जाए कैसे कैसे क्या करना है, और फिर तीसरे चरण की भी बताऊंगी। ऐसे धीरे धीरे करते छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू आपको पूरा प्रोजेक्ट समझाने की कोशिश करूंगी। ऑल्सो अगर आप फुल प्रोजेक्ट, सॉल्व प्रोजेक्ट की पीडीएफ लेना चाहो तो लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस पे कॉन्टेक्ट करके ले सकते हो। बेस्ट, कहते हैं ना, बेस्ट प्रोजेक्ट होगा। अगर मैं आपको रिजल्ट्स दिखाऊं, बच्चों के पेपरों में 95 आए हुए हैं, ठीक है जी। अगर मैं आपको यहाँ पे रिजल्ट ओपन हो रहा है, 198 मार्क्स असाइनमेंट में आए हुए हैं। बच्चे प्रोजेक्ट में भी इतने अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर 100 मार्क्स, 90 मार्क्स। तो ये सब बच्चे हमारे इतने अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं क्योंकि हम बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, किस नाम से? लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से। जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से, सब्सक्राइब कर लेना। हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप चैनल, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसके व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि आप कौन से सेशन के स्टूडेंट हो और क्या लेना चाहते हो। आपका नंबर सेव होकर आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी। बेस्ट सॉल्व मटेरियल मिलेगा जो कि आपको मदद करेगा 80+, 90+, इनफैक्ट 90+ मार्क, 95+ मार्क स्कोर करने में। थैंक यू सो मच। वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना कि ये वीडियो कैसी लगी, क्या आप एक्साइटेड हो नेक्स्ट वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।